एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। आज हम पूरे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको पार्ट पार्ट में हम समझेंगे। ठीक है, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता क्या है? जब स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो इम्प्लांट होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लांट अपनी जगह ना होके किसी और जगह हो जाना, उसी को कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड बियॉन्ड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी। मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट अपने जगह न होके कहीं और जगह हो रहा है, यूट्रस को छोड़ के कहीं और हो रहा है, उसको कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हर बार कि साइट ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, किस किस जगह पे, किस अदर जगह पे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। फिर से समझा देती हूँ, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम एक जगह, अपनी जगह इम्प्लांट हो ना होके किसी और जगह हो, दैट इज कॉल्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अब अगर हम बात करें साइट ऑफ प्रेगनेंसी की, तो दो साइट हो सकते हैं। एक हो सकता है इंट्रायूट्राइन, एक हो सकता है इंट्रायूट्राइन, और एक होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन। अच्छा, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो इंट्रा यूट्राइन है, मतलब आपने सुना होगा कि यूट्रस के अलावा कहीं भी डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूट्रस के अंदर भी किसी दूसरी जगह पे इम्प्लांट हो जाने को कह सकते हैं इंट्रा यूट्राइन। मतलब यूट्रस के अंदर, लेकिन अंदर किसी अलग जगह पे हो जाना, उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब समझ में होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब यूट्राइन के अलावा कहीं और डेवलप्ड हो जाना, फर्टिलाइज्ड ओवम कहीं और डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अब बात करें, यहाँ से क्वेश्चन देखने वाली बात है, तो 1 से 2% ये केसेस पाए जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन आपको 1 से 2% केसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर बात करें एक्स्ट्रा यूट्राइन में तो 98 to 99% आपको ये केसेस देखने को मिल सकते हैं। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा यूट्राइन के केसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अंदर भी बात करें तो इंट्रा यूट्राइन कहाँ हो सकता है, यूट्रस के अंदर कहाँ? तो क्या पता सर्विक्स में इम्प्लांट होना शुरू हो जाए। ठीक है, सर्विक्स पे के पार्ट में, या इंटरनल ओस में डेवलप्ड होना शुरू हो गया है, या एक्सटर्नल ओस में डेवलप्ड होना शुरू हो गया है, तो इसको भी हम कह सकते हैं इंट्रा यूट्राइन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जो कि आपको 1 से 2% देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पूछने वाले क्वेश्चन स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक्स्ट्रा यूट्राइन, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, हो सकता है ओवरी में डेवलप्ड होना शुरू हो जाए, ओवरी में इम्प्लांट जाके हो जाए। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में कैसे कैसे हो सकता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ हो सकता है? तो एब्डोमेन कैविटी में भी डेवलप्ड हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि फैलोपियन ट्यूब में भी कितने % चांसेस है कि फैलोपियन ट्यूब, तो मोस्ट कॉमन आपको फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट देखने को मिल सकता है। तो इसके केसेस आपको ऑलमोस्ट 97% केसेस देखने को मिल सकते हैं। मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा केस एक्स्ट्रा यूट्राइन का देखा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में ही इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी कौन सा, तो फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें ओवेरियन की, तो 0.5% ये केसेस देखा जाता है। अगर बात करें एब्डोमेन की, तो 1% मिल सकता है केस। अच्छा, अब बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ। अच्छा, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट
या टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया है इंट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन, ठीक है, ओवेरियन, और वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब नहीं लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन पे क्या करोगे? आप टिक लगा के आओगे। अब एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, ये भी ऑप्शन है, इंट्रा यूट्राइन है, और आपके पास फैलोपियन ट्यूब भी आंसर है, तो आप क्या करोगे? फैलोपियन ट्यूब पे टिक लगाओगे। अच्छा, अभी एक चीज़ और भी इसमें समझने की बात है कि फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ हो सकता है। तो हम लोग ने पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से? इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। अब इनमें भी कहाँ कहाँ साइट है, कहाँ ज़्यादा पाया जा सकता है? तो अगर इंटरस्टिशियल का देखें तो ये 2% केसेस में पाए जाते हैं, 2% हो सकता है कि इंटरस्टिशियल में हो जाए। इस्थमस की अगर बात करें तो 25%, अगर हम बात करें एम्पुला की तो 55% हो सकता है, इनफंडिबुलम में की बात करें तो 18% हो सकता है। अब हमारा देखने वाला बात ये है कि पूछ लेगा कि मोस्ट साइट या टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स्ट्रा यूट्राइन, ऑप्शन बी दिया हुआ है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी दिया हुआ है इंट्रा यूट्राइन, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखें डी अगर दिया है तो एम्पुला दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अभी मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब में 97% चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। अब फैलोपियन ट्यूब में भी जानने वाली बात है कि फैलोपियन ट्यूब में कहाँ हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन अगर हम देखें तो एम्पुला रीजन पे ज़्यादा आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्पुला। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको समझ में आ गया क्या होता है? जहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम क्या हो रहा है? डेवलप्ड हो रहा है या इम्प्लांट हो रहा है बियॉन्ड, मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 2 साइड हमने देखा, इंट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन 1 to 2% आपको केसेस देखने मिलेंगे। अगर बात करें एक्स्ट्रा यूट्राइन की तो 98 to 99%।